हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 13A का क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, इनकी वैल्यू बतानी है। तो 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर 22। ठीक है, तो 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 7 2 टाइम, और -1 जो है 22 टाइम इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 2 टाइम, 5 इंटू 5, और 7 भी 2 टाइम, 7 इंटू 7, और -1 अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो इंटू 1। अब ये हो गया 5 5 जो 25 मल्टीप्लाई बाई 7 7 जो 49 और इंटू 1। तो ये हो जाएगा 49 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1225, और वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, तो 1225। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है 21 स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर 47। तो 21 2 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 21 इंटू 21 इंटू, और -1 जो है ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1 इंटू -1 इंटू 47 टाइम। 47 क्या है, ओड नंबर है, तो आंसर -1 ही आएगा, इंटू -1। ठीक है, अब जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441, और 441 पॉजिटिव नंबर है, जो एक नेगेटिव नंबर -1 से मल्टीप्लाई आएगा होगा, तो हो जाएगा -441। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है -7 स्क्वायर इंटू -7 क्यूब इंटू -1 टू द पावर 15। 15 भी इसमें ओड नंबर है, तो -1 अगर 15 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर -1 ही आएगा। तो 7 2 टाइम हो रहा है, तो -7 इंटू -7, और ये 3 टाइम हो रहा है, इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है, 3 और 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है -7, और ये 15 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 7 7 जो स्क्वायर है ये 49 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 49 इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 7 जो 49, और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 हो जाएगा, तो इंटू -343। ठीक है, और इंटू ये -1 तो रहेगा ही। ठीक है, -1 इसलिए क्योंकि ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब एक इवन और ओड नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 को 343 से, तो निगेटिव नंबर आएगा -16,807, -16,807। ठीक है, इंटू -1। ठीक है, अब -1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव है। ठीक है, तो -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा 16,807। ठीक है, नेक्स्ट है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको ऐड करना है। 2 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2, प्लस 3 भी 2 टाइम, 3 इंटू 3, प्लस 4 भी 2 टाइम, 4 इंटू 4, तो 2 2 ज़ा 4, प्लस 3 3 ज़ा 9, प्लस 4 4 ज़ा 16। तो ये हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो होगा 29। नेक्स्ट है -7 टू द पावर 4 प्लस -3 टू द पावर 7। ठीक है, तो -7 टू द पावर 4 का मतलब है -7 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, तो ये हो जाएगा 7 7 जो 49, 7 7 जो 49, और 49 इंटू 49 हो जाएगा 2401। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पता कर ली। अब इसकी वैल्यू पता करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है -3 टू द पावर 7, तो ये 7 टाइम हो रहा है, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 1 2 3 4 5
ये 6 इंटू -3 7, तो ये आ जाएगा 7 टाइम अगर हम करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 और 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। 81 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 2187, 2187। लेकिन क्योंकि ये ओड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इवन टाइम मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए इसका जो आंसर था वो पॉजिटिव आया। लेकिन ये ओड टाइम 7 क्या है, ओड है, तो ओड टाइम मल्टीप्लाई होता है कोई भी नेगेटिव नंबर, तो आंसर जो है नेगेटिव आता है। तो -2187। अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसको और इसको ऐड करना था, तो 2401 प्लस -2187। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 2401 माइनस 2187। अब दोनों अलग अलग, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव, जब भी ऐसा हो एक नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 214। ठीक है, ऐसा मेरे हिसाब से आया। लेकिन आप लोगों की बुक में पता नहीं क्यों इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक ऑड टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, एक इवन टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो पॉजिटिव। और जब दो वैल्यू एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बुक में जो आंसर है वो दोनों ऐड कर दिया है। तो मुझे लग रहा है बुक का आंसर गलत है, फिर भी आप लोग एक बार अपने स्कूल की जो मैथ टीचर होंगे उनसे बात कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 6th 11 क्यूब माइनस 7 क्यूब। ठीक है, तो 11 क्यूब का मतलब होगा 11 जो है 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 11 का क्यूब होता है 121 और 121 फिर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 1331 आएगा। ठीक है, दूसरा है 7 क्यूब। 7 क्यूब का मतलब भी 7 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 7 जब 49 और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसकी वैल्यू से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 1331 माइनस 343। ठीक है, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 988, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।